इस वीडियो में हम लोग चुनाव पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक प्रश्न है, कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कुल मतों की संख्या आपको बताना है, जिसमें से एक उम्मीदवार को 60% मत मिल जा रहा है। तो एक को जब 60% मत मिल रहा है और टोटल होता है 100% कोई भी चीज, और फिर दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 100 माइनस 60%, यानी कि दूसरे वाले को 40% मिलेगा। तो ये 40% पाया। अब वो 60% मत प्राप्त करके 1600 मतों से जीत जा रहा है। वो कितने प्रतिशत मत से जीत रहा है? तो आपको इसको ज्ञात करने के लिए 60 माइनस 40 करना पड़ेगा, 60% माइनस 40% करना पड़ेगा, जो कि आ गया ये 20%। और इसी 20% का वैल्यू 1600 दिया है, यानी कि ये कुल मत का 20% अधिक मत प्राप्त करके चुनाव जीत गया। कुल मत आपको निकालना है, जो कि 20% का मान 1600 दे रखा है। अब 20 से इसको काटेंगे, यहाँ पे प्रतिशत नहीं रहेगा, 20 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और 5 का गुणा 16 में करेंगे तो कुल मत यहाँ से आपको मिल जाएगा 8000 मिल जाएगा, क्योंकि 16 5 80, 8000 ये हो जाएगा कुल मत। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न के जैसे है। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे इसमें कुल मतदाताओं की संख्या आपको ज्ञात करना है, और इसमें ए ने कुल मत का 45% मत प्राप्त किया है, और फिर बी कितना प्राप्त करेगा? तो टोटल होता है 100 में से 45 को घटाएंगे तो बी प्राप्त करेगा 55% मत। और ये 55% मत प्राप्त करके कितने प्रतिशत मत से चुनाव जीता है? तो इसमें 55% में से आप 45% को घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 10% से चुनाव जीता है, और उसी का वैल्यू दे रखा है 1000। तो यहाँ से कुल मत का 10% प्राप्त किया और वो दिया है 1000। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 से 100 को काटेंगे, ये 10 बार में कटेगा, फिर 10 का गुणा 1000 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा डी वाला। अगला प्रश्न भी आपके प्रैक्टिस के लिए है। कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वो 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो कुल मतदाताओं की संख्या इसमें भी ज्ञात करना है। तो अब देखिए, एक ने मत प्राप्त किया कितना? 65%, और वो टोटल होता है 100%। और दूसरा कितना प्राप्त करेगा? यानी कि 100 में से 65 को घटाएंगे तो दूसरा प्राप्त करेगा 35%। दूसरा 35% मत प्राप्त करेगा, तो यहाँ पे 35% लिख देते हैं। और वो 65% मत प्राप्त करके 900 मतों से विजयी हुआ। तो अब कितने प्रतिशत अधिक मत प्राप्त किया है? तो इसको निकालने के लिए आप 65 में से 35 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा कि इसने कुल 30% अधिक मत प्राप्त किया है। कुल मतों का ये 30% दिया है, 30%, और वो दिया है 900। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। 30 से 90 को काटेंगे, 3 बार में कटेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, और 100 का गुणा ले जाके 30 में करेंगे तो ये 3000 कुल मतों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, इसमें 3 उम्मीदवार हैं और पिछले तीनों क्वेश्चन में 2-2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने 45% मत प्राप्त किया और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो इसको आपको सॉल्व करना है। और देखिए, इसमें टोटल 100% होता है, और इसमें से एक ने 45% मत प्राप्त किया, पहले ने 45% मत प्राप्त किया, और जो तीसरे स्थान पर है उसने 25% मत प्राप्त किया। पहले ने 45% और दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार कितने प्रतिशत मत प्राप्त किया? तो उसको ज्ञात करने के लिए आप 45 में 25 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 70, और फिर 70 को 100 में से घटाएंगे तो दूसरे वाले उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किया, ये आपको मिल जाएगा। तो अब ये चुनाव हारा है दूसरे वाले उम्मीदवार, और कितने मतों से? 4500 मतों से, यानी कि ये कितने प्रतिशत मत से चुनाव जीता है? तो आप 30 माइनस 45, यानी कि 45 माइनस 30 करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये 15% अधिक पाकर
चुनाव जीता है और जिसका वैल्यू 4500 दिया है। 1500 का वैल्यू 4500 दिया है और टोटल का वैल्यू टोटल 100% होता है, तो इसका कुल मत हो जाएगा, कुल मत यहाँ से निकल जाएगा। कुल मत का ये 15% है और जो कि 4500 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 से 45 को काटेंगे 3 बार में, यहाँ पे 300 बचा और कुल मत यहाँ से मिल जाएगा। 100 का गुणा 300 में करेंगे तो ये 30,000 कुल मतों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मत का 10% मिला और वो तीसरे स्थान पे रहा, और बी को 48% मिला, 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पे रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया, ये आपको ज्ञात करना है। तो टोटल होता है 100% का चुनाव, और जिसमें से ए ने प्राप्त किया 10% और वो तीसरे स्थान पे रहा। बी 48% मत प्राप्त किया और वो 1200 से चुनाव जीत जाता है। ये निकालने के लिए आप ए बी को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58%, और उसमें 100 में से 58% को घटा देंगे तो आपको मिलेगा कि सी 42% मत से चुनाव हार गया है। अब इन दोनों का अंतर जो होगा यानी कि 6%, उसका वैल्यू दे रखा है 1200। 6% बराबर 1200 है, तो कुल मत यहां से आप निकाल लेंगे। कुल मत का ये 6% और जो कि 1200 दे रखा है, और कुल मतों की संख्या यहां से आप निकाल लेंगे। 6 से आप 12 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा 200 और 100 का गुणा 200 में करेंगे तो कुल मतों की संख्या आपको मिल जाएगा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर सही है सी वाला। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन है। कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए। तो यहाँ पे वैध मत कुछ थे और फिर 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और टोटल मत होता है 100% का, और जिसमें से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। और तो वैध कितने मत हो जाएगा, 20 में से 100 को घटाएंगे, यानी 100 में से 20 को घटाएंगे तो वैध मत हो जाएगा 80%। और जिसमें 2 उम्मीदवार थे, और एक रावत और एक करीम। रावत ने 40% मत प्राप्त किया और वो चुनाव हार जाता है, 1600 मत से चुनाव हार जाता है। टोटल 100% होता है, जिसमें से रावत ने 40% मत प्राप्त किया, तो ये करीम ने कितना % मत प्राप्त किया होगा, तो ये 60% मत प्राप्त किया होगा। 100 में से 40 को घटाएंगे तो ये 60% आपको मिल जाएगा। अब इन दोनों का अंतर दिया है, यानी कि 20% बराबर दिया है 1600। कुल मतों का ये 1600 मत प्राप्त किया, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो कुल मत कितना था पहले ये निकाल लेते हैं, और वही हमारा आंसर होगा। तो कुल मत यहाँ पे निकालने के लिए देखिए, पहले कुल मत जितना था उसका 80% ही वैध मत है, तो इसका 80% पहले हम लोग निकालेंगे, और फिर उसका 20% निकालेंगे, और उसी का वैल्यू दिया है 1600, और उसी का वैल्यू दिया है कितना 1600, तो बटे 100 करके बराबर ये 1600 के हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 दूना 16, 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, तो कुल मत यहाँ से मिल जाएगा आपको 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर सही है पहला वाला। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि चुनाव पे आधारित थे, ये हमने आपको समझा दिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।